Good morning, students. We have started chapter number 4, The Clever Judge of Baghdad. ये स्टोरी एक मर्चेंट के बारे में थी और एक नेबर के बारे में थी। वो पिलग्रिमेज पे गया था, यानी कि होली प्लेस पे गया था। तो उसने अपने नेबर के पास में एक जार रखा था जिसमें उसने ऑलिव्स रखे थे और नीचे उसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स छुपा कर रखे थे। तो जब वापस आया वो पिलग्रिमेज से 7 इयर्स के बाद, उसने वो जार उससे मांगा। तो जब उसने जार खाली करा तो उसमें सिर्फ ऑलिव्स निकले, उसमें गोल्ड बिल्कुल भी नहीं था। तो वो जस्टिस लेने के लिए जज के पास गया। तो उसके पास, क्योंकि कोई उसके पास प्रूफ नहीं था कि उसने वो ऑलिव्स में गोल्ड रखे थे, तो वहाँ पर उसका कुछ भी नहीं हुआ। जज ने उसे वापस भेज दिया। तो उसे कुछ बच्चे बाहर खेलते हुए दिखे जो कोर्ट रूम खेल रहे थे। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। As the fair of merchant was widely discussed in Baghdad, the children quickly agreed on the part each one was to act. तो उसने बगदाद ने क्या बोला था कि तुम वो वाला एक्ट मुझे करके बताओ जो मेरे साथ में हुआ है। द जज आस्क्ड द मर्चेंट टू स्पीक। तो जो जज बना था उसने मर्चेंट को कहा कि अब तुम बोलो। द एक्टर रिलेटेड एवरी डिटेल। उसने सब कुछ बताया जो जो हुआ था। द फ्रेंड डिनाइड हैविंग टेकिंग द मनी एंड ऑफर्ड टू गिव एन ओथ दैट ही हैड सेड वाज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो वो सारा स्टोरी उसने रिपीट करी, बच्चों ने उसे प्ले करके दिखाया और उन्होंने कहा कि जो भी वहाँ पर हुआ था वैसा सब उन्होंने किया और बोला कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास में कोई गोल्ड नहीं रख के गया था, ये मेरे पास ऑलिव्स रख के गया था और मैंने ये ऑलिव्स इसे वैसे के वैसे ही वापस कर दिए। नॉट सो फास्ट सेड द जज। तो जज ने क्या बोला, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी रुको। आई माई सेल्फ वुड लाइक टू सी द जार ऑफ ऑलिव्स। तो जज ने कहा कि मुझे वो ऑलिव्स वाले जार देखने हैं। द मर्चेंट प्रिटेंडेड टू सेट अ जार बिफोर द जज। तो जो मर्चेंट था उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो उसे उस बात को टाल रहा था कि मैं वो जार आपको क्या करूँगा दिखाकर, या मैं क्यों दिखाऊं। द जज लुक इनटू द जार। तो जज ने वो जार उसे दिखाया, मर्चेंट ने वो जार उसे दिखाया, जज ने देखा। प्रिटेंडिंग टू ईट समथिंग ही सेड। वो खाया नहीं उसने, लेकिन जज ने क्या कहा, दे आर एक्सलेंट बट ऑलिव्स कैन नॉट कीप फॉर 7 years एंड बी सो गुड, देयरफॉर वी मस्ट कॉल सम ऑलिव मर्चेंट एंड लेट हियर देयर ओपिनियन। तो उसने क्या कहा कि हम एक ऑलिव मर्चेंट को बुलाते हैं जो ऑलिव की बिजनेस करता है, हम उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि ऑलिव्स इतने साल तक अच्छे रह सकते हैं। टू ऑलिव मर्चेंट प्रेजेंटेड देमसेल्फ। वहाँ से फिर वहाँ कोर्ट रूम में 2 ऑलिव मर्चेंट्स को बुलाया गया। सर रिप्लाइड द 2 मर्चेंट्स। और 2 मर्चेंट जो थे उन्होंने जज के आगे बोला, हाँ जी सर बोलिए। नो मैटर हाउ ग्रेट केयर टेकन ऑफ देम, ऑलिव्स विल हार्डली बी वर्थ एनीथिंग द 3rd year। तो मर्चेंट्स ने क्या बोला कि हम कितनी भी कोशिश कर लें और ऑलिव्स को कितने भी अच्छे से ध्यान से रख लें, लेकिन 3 साल से ज़्यादा ऑलिव्स नहीं रह सकते हैं। फॉर देन दे हैव नाइदर टेस्ट नोर कलर। और 3 साल के बाद ना तो ऑलिव्स का कोई टेस्ट होता है और ना ही उनका कोई कलर होता है, इससे ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती है। टेस्टिंग द ऑलिव्स दे टोल्ड द जज दैट दे आर न्यू एंड गुड। तो मर्चेंट्स ने ऑलिव टेस्ट किया जार में से और उन्होंने कहा कि ये ऑलिव्स तो बिल्कुल फ्रेश हैं और ये बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल भी पुराने ऑलिव्स नहीं हैं। द जज पॉइंटेड आउट द फिंगर एट एक्यूज्ड। उसकी चोरी पकड़ी गई थी मर्चेंट की। अब उसने जज ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा कि ये तुम्हारी गलती है। यू आर अ रॉग। यू आर अ रॉग मतलब आप एक क्राइम कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर रॉग का मतलब है डिसऑनेस्ट पर्सन, जो सच नहीं बोल रहा है। एंड डिज़र्व टू बी पनिश। तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। द कैलिफ न्यू वॉट ही वॉज गोइंग टू डू। तो उसको पता था कि क्या होने वाला है। द रियल अक्यूज्ड सॉ प्लेनली
that the opinion of the olive merchant would convict him. तो जो उसे पता चल गया था कि ऑलिव मर्चेंट जो आए हैं ऑलिव टेस्ट करने, उससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो गलत बोल रहा है और वो गिल्टी फील करना, उसे वो गिल्टी हो जाएगा, मतलब वो फॉल्ट में आ जाएगा. तो he confessed to his crime and revealed where the 1,000 pieces of gold were hidden. उसके पास कोई चारा नहीं बचा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा. उसने अपनी गलती कबूल कर ली और उसने बता दिया कि वो गोल्डन कॉइन्स कहाँ पर रखे हैं. द फॉर्च्यून वॉज क्विकली लोकेटेड एंड रीस्टोर्ड टू द मर्चेंट. और जैसे ही उसने बताया, नेबर ने बताया कि उसने वो गोल्ड कॉइन्स कहाँ पर रखे हैं, जज ने अपने आदमियों को भेजकर, अपने सोल्जर्स को भेजकर वो गोल्ड कॉइन्स वहाँ से निकलवाए और अब मर्चेंट को वापस दे दिए. ठीक है. द कैलिफ स्टर्नली वॉर्न्ड द मर्चेंट एंड रिवॉर्डेड द बॉय जज विद अ पर्स ऑफ 100 पीसेस ऑफ गोल्ड एज अ टोकन ऑफ हिज एडमायरेशन. उसके बाद क्या हुआ? द कैलिफ स्टर्नली वॉर्न द मर्चेंट, मतलब उन्होंने मर्चेंट को वॉर्न किया कि तुम आगे से किसी के साथ कोई दगाबाजी नहीं करोगे. और रिवॉर्डेड द बॉय, जिस बॉय ने वो खेल करके दिखाया था, उस लड़के को एक पर्स दिया, अ पर्स ऑफ 100 पीसेस ऑफ गोल्ड, जिसके अंदर गोल्ड कॉइन्स था, एज अ टोकन ऑफ एडमायरेशन. यानी कि उसने ध्यान दिलाया, उसने बताया कि जस्टिस सिर्फ क्योंकि आपके पास सबूत है उससे नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लगाएं या थोड़ी सी कोई ट्रिक सोचें तो सच उससे भी साबित हो सकता है. अगर आपके पास सबूत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकसूर हो. दूसरे तरीके से भी सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं. इसीलिए जस्ट बिकॉज किसी के पास सबूत नहीं है इसलिए उसे दोषी ठहराना सही नहीं है. ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो. थोड़े से वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि मैं रीड कर रही हूँ. मैं आपको इस चैप्टर का PDF भेजूँगी जिसमें वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स होंगे. वो आप अपनी कॉपीज़ में लिख लेना. ओके, ये बुक के वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैं रीड कर रही हूँ. आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए, इसके प्रोनाउंसिएशंस देख लीजिए और इसके सिंपल मीनिंग्स भी आप देख लीजिए. रेंज, द टाइम ड्यूरिंग विच एन एम्परर रूल्स. बेस, लो, रॉन्ग एक्ट. Warehouse, a place for storage in factories or for merchants. Moldy, covered with fungal growth. Motionless, stood still. Summoned, sent for. Oath, formal promise in a court law. Accused, someone charged with a crime. Lack of evidence, lack of proof. Vizier, an important government official. Rogue, a dishonest person. Convict, prove guilty for crime. Restore, returned. Okay, thank you for today, and I'll send you the PDF. You can write it in your copies. Thank you.